फिर कोरोना के साए में है और इस बार मामला थोड़ा ज्यादा चिंताजनक होता जा रहा है। नई दिल्ली में पहली बार एक ही दिन में 3 लोगों की मौत ने लोगों को फिर से सतर्क कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की नई लहर ने अब तक 11 लोगों की जान ले ली है। तो क्या ये नई लहर उतनी ही खतरनाक है जितनी पिछली लहरें थी? कितना गंभीर है नया वेरिएंट? क्या हमें दोबारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है? दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी है, लेकिन खतरा बरकरार है। शनिवार को कोरोना से 3 मौतें हुई, जो कि इस नई लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इनमें 57 वर्षीय महिला को मधुमेह और फेफड़ों की बीमारी थी। वहीं 57 वर्षीय पुरुष को भी डायबिटीज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। वहीं 83 वर्षीय महिला को ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस की समस्या थी। यानी साफ है कि कोरोना इस बार भी पहले से बीमार और उम्र दराज लोगों को निशाना बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के मुताबिक दिल्ली में अब तक इस साल यानी 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 1960 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 11 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार 3 दिन से घट रही है। शनिवार को 672 एक्टिव केस दर्ज किए गए और कोई नया केस नहीं आया। इसके अलावा 212 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर कितना खतरनाक है कोरोना का नया स्ट्रेन। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स आमतौर पर तेजी से फैलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पुराने वेरिएंट्स जितने घातक हों। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और पहले से बीमार लोग इस संक्रमण के उच्च जोखिम में हैं। इस बार भी वायरस हल्के लक्षणों से शुरू होकर गंभीर फेफड़ों की बीमारी तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मामलों में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार या लगातार कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब जानते हैं कि इस बार के कोरोना के आम लक्षण क्या हैं। इसमें बुखार या कंपकपी, सूखी खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और बदन दर्द, थकान और कमजोरी, स्वाद या गंध का कम होना, सांस लेने में दिक्कत। इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखे तो बेहतर है कि आप होम आइसोलेशन में रहें और टेस्ट करवाएं। अब सवाल उठता है कि क्या हमें फिर से वही पुराने कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की जरूरत है? स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई सख्त गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आप बीमार हैं तो घर में ही रहें। बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। कोरोना बार बार अपनी शक्ल बदल कर लौट रहा है और हमें हर बार जागरूकता और सावधानी से ही इससे लड़ना होगा। दिल्ली में 3 मौतें भले ही आंकड़ों में छोटी लगे, लेकिन यह हमारे लिए चेतावनी है। अब आप बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि हमें फिर से सख्त कोविड प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वापसी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।